शिमला का फेवरेट टाउन हॉल। और यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स है, आप शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हो। देखिए 12 इंच लगभग 1 फीट यहाँ पे स्नो हुआ है। ये होते हैं पोज। यहाँ से शिमला सिटी आपको पूरी दिखेगी। जैसी भी देखिए यहाँ पे रोड कैसे किया साफ किया जाता है शिमला में। रुक जाओ। ये देखिए ये है सैलानी, इनको नहीं लगती ठंड है। मेन अट्रैक्शन रहता है चर्च का। हम तो चलिए चलते। और ये देखिए सबसे प्यारी ये छोटी सी इमारत स्नोमैन देखिए। हाँ क्यों फेमस झांसी पार्क ये देख रहे हो आप यहाँ पे फोटो ले सकते हैं। चल मेरे बच्चे ये भाई थार पावर। ये देखिए ये हो गया पंगा। और ये देखिए शिमला की फेवरेट गिरजा ताज। फाइनली हम पहुंच गए दोस्तों शिमला। काफ़ी अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम जाएंगे मॉल। हम जाएंगे आज पैदल मॉल, क्योंकि शिमला में हुई 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी। जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बंद हो चुका है, तो हम आज पैदल ही जाएंगे मॉल। आपको रास्ते में पूरा व्यू दिखाएंगे, कौन कौन से रास्तों से हम जा रहे हैं, कौन से शॉर्टकट्स में हम जा रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। तो हम अब तैयार होते हैं मॉल के दोस्तों। फिर आज हम चलते हैं मॉल। मॉल पे दिखाएंगे आप लोगों को कि वहाँ का माहौल कैसा है। बहुत ज़्यादा सैलानी हो गया अभी, ऑब्वियसली बात है। तो चलो चलते हैं, आपको जर्नी दिखाई जाएगी। अभी बहुत ही ज़्यादा स्नो है पूरी शिमला में। अभी जो रोड से वो भी बंद है कि ओपन है, अभी लग जाएगा वहाँ को पता। तो चले चलते हैं। हमारा ताला हम जाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहीं पर होती है चाबी रखी। आप कभी मॉल हमें बाबे लोग ओ अटैक हो चुका है। ओह भाई अटैक। शिमला के बहुत ही ब्यूटीफुल ये हाउस, और यहाँ पर स्पेशल टाइप का ये छत लगा रहता है जिससे बर्फ़ का कोई इम्पैक्ट नहीं रहता छत पर, और इजीली निकल जाती है। ये है 4 इंच 4 दूनी 8 12 इंच लगभग 1 फीट यहाँ पे स्नो हुआ है। सैलानी आया है इधर। ये ऐसे ब्रेक के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। ये ऐसे ब्रेक के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। ब्रेक के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, अभी भी टाइम है हमारे पापा वापस जाने का। हाँ हमारे जूते बिल्कुल ही भीग चुके हैं, और हम देखते हैं। अभी आपको दिख नहीं रहा है, अभी दिख रहा है। वहाँ पे जाना है अभी। स्नो आप देख लो कितनी ज़्यादा स्नो है। आप लोगों को ऐसे बाहर निकलना चाहिए।
आप नहीं निकले तो कौन निकलेगा? ओके। आप दिखाओगे कैमरा में? ओके देखो स्नो से। जी हाँ हम पे हो गया था। दोस्तों हमारी कोई धार नहीं है वन फीट स्नो देख सकते हो आप। और ये हम पहुंच गए हाई कोर्ट के नियर। ये है हाई कोर्ट ऑफ शिमला, दिस हाई कोर्ट ऑफ शिमला एंड हम चले हैं ऊपर। नीले नीले ये देखिए बर्फ से बहुत ही ज्यादा नुकसान। कौन करेगा कौन करेगा? ये देखिए ये भाई थार पावर। ये देखो ये हो जाते हैं हाथ एचपी कतर। देखिए यहाँ गाड़ी फंस चुकी है, काफी मुश्किल। ये देखो ये हो जाते हैं हाल एचपी का। देखिए यहाँ गाड़ी फंस चुकी है, काफी मुश्किल। गाड़ी फंस रही है यहाँ पे, काफी मुश्किल हो जाता है स्नो में गाड़ी चलाना। और ये देखिए वो देखिए डेंट गाड़ी में। दोस्तों तो हम जा रहे मॉल की तरफ। हम सड़क से नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ हो रहे बहुत ज़्यादा टकरान, गाड़ी हो रही स्लिप, किसी आदमी को भी जा सकती है और गाड़ी आपस में ही बज रही है। तो हम जा रहे शॉर्टकट रास्ते में। हम जाएंगे कोर्ट होके, हिमाचल हाई कोर्ट होके। तो हाँ, यह है उद्योग भवन और यह है हमारा हाई कोर्ट। कौन सा? और यह है विज्ञान भवन। पर उड़ तो बिल्कुल। ये देखिए कुछ लोग खा रहे हैं अंडे। ऐसे में बैठना काफ़ी ही कितना इंजॉय ले रहे स्नो का। ये है असली इंजॉय स्नो का। और ये खा रहे हैं अंडे। अगर आपको ठंड लगी तो अंडे खाए गर्म मुर्गी के। जाली भी तोड़ दी। यहाँ की शिमला की बर्फ़ इतनी खतरनाक है, ये तो गाड़ी भी तोड़ देते। जाली क्या है ये देखिए। हाँ ये कल का हुआ है ये सारा इंसिडेंट। ये देखिए ये हो गया पंगा, स्पेस के चक्कर में ये पंगा हुआ। देखिए यहाँ पर कट किया जा रहा है रोड ताकि सैलानियों को कोई दिक्कत ना हो। ओह फाइनली हम पहुंच गए हैं मेन रोड। हम पहुंच गए हाई कोर्ट। हम रहता है हमारा जो टायर है 2x2 है वो, ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे है लगभग 3 फुट ये बर्फ़ है, 1.5 फुट ये बर्फ़। देखिए काफ़ी खतरा हो जाता है ऐसे में फिसलने के का। कौन सा? शेरलेट डे स्कूल, बहुत ही पुराना स्कूल है शिमला का ये। ICSE बोर्ड, ICSE समझ रहे हो? शेरलेट डे। और ये देखिए सबसे प्यारी ये
छोटी सी इमारत। ये देखिए रोड पे कैसे कटिंग की जा रही है। फाइनली हम मेन रोड पे पहुंच चुके हैं जहां हम मॉल के लिए जाएंगे। ये हस्की, इन्हीं के लिए बर्फ गिरती है वैसे। यहाँ से हमसे बनी की लकड़ी लगी लाल सेम फोन है मेरा। यहाँ से लेना, ये पीछे वाला व्यू दिख। और कुछ नहीं था उसके पास है? और कोई चीज नहीं था? यहाँ से शिमला सिटी आपको पूरी दिखेगी, देख सकते हो आप कितना डेंस है शिमला यहाँ पे। और ये है सैलानी। फिर नीचे नीचे नोटिफिकेशन वेज मोमोज नहीं, अभी नहीं। नोटिफिकेशन है जो फर्स्ट नोटिफिकेशन होगी वो एग्जाम को वाली है, इस पे क्लिक करना। कार्य है प्रगति पर। ये देखिए नहीं अच्छा अच्छा हाँ वो ये 1212 और जो एससीसी होगा उसका ये है हमारा प्यारा शिमला। ये जो ये पॉइंट है, यहाँ से आपको शिमला बहुत ही अच्छा व्यू दिखेगा। आपको यहाँ से मैक्सिमम यहाँ से पिक लेते रहते हैं। अभी बंदे को मुंह लगा जैसा नीचे क्यों है ना, वहाँ जानते हैं बर्फ लेके से ढल गए। और ये इंदिरा गांधी खेल परिसर, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मॉल के बहुत ज्यादा नजदीक। बने रहिए। ये देखिए गरी, दोस्तों ये होती है गरी, बहुत ही खचपच। ये बच्चों के लिए आप ले सकते हैं यहाँ पे, जो चल नहीं सकते बच्चे। और ये देखिए शिमला की फेवरेट गिरजा ताजे मीठे एप्पल मैंगो। ऐसे से बोलते हो निकाह 50 है, नहीं तो फोटो लेट कर।
आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सैलानी है यहाँ पे, क्योंकि जो स्नोफॉल हुआ था मैक्सिमम स्नोफॉल देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रश है। इन स्पाइट ऑफ इट शिमला में आज की छुट्टी है ड्यू टू हैवी रोड स्नोफॉल। और अभी हम जा रहे हैं मॉल की तरफ, और ये है ऊपर झांसी पार्क। तो चलिए किथे अच्छा आई लगा वो बात यहाँ से नीचे जाता लोअर बाजार एंड ऊपर मॉल एंड ब्रिज के लिए। चले पार्क, पहले पार्क चले। पहले पार्क चलना। हाँ फिर यहाँ से पास हो जाएगा, फिर सीधा मॉल। हम जाएंगे यहाँ से झांसी पार्क। यह झांसी पार्क। हम भी पहुंच यस यस, भाई भी पहुंच चुके झांसी पार्क। और ये हनुमान जी और ये जाकू जो कि शिमला टाउन की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ पे लगभग 3 फुट स्नोफॉल हुआ है। और ये झांसी पार्क, प्रेस्टिजियस झांसी पार्क। छोड़ो इनका रोशा तो और अभी छुड़ी क्या काम बात। ये सैलानी क्या कर रहे हैं? ये होते हैं पोज। ये अपने अपने चिल लोग कर रहे हैं, सही चिल। झांसी आपसे बढ़िया कोई वीडियो नहीं आपसे बढ़िया कोई वीडियो नहीं फेमस झांसी पार्क। ये देख रहे हो आप यहाँ पे फोटो ले सकते हैं। किसको सुखा के रखना है, इसके बाद बैठो। दोस्तों गाड़ी गुड़ी तो कुछ चल नहीं रही, इसलिए हम इसी पे ही चल रहे हैं। चल मेरे बच्चे। चल मेरे बच्चे। मिलेंगे दोस्त। मिल गया यहाँ पे बंदा आदमी तो ऊपर फिर क्या बढ़िया। वो पहचानो जरा कौन है।
इधर है और रे भाई ये हो रही इनकी खतरों प्रैक्टिस। के खिलाड़ी ये देख बंदा इसको भी ब्लॉग में डाल देगा यहाँ लो, यहाँ की राइट। आप बड़ा पीने पे भी लोग खाया करते हैं, मतलब प्यास लगने पे भी लोग खाया करते हैं और वो बर्फ होती है। नॉन एज अ लेडीज पार्क, तब इसको बोलते हैं रानी झांसी पार्क। लेकिन आजकल ये कपल पार्क भी बन चुका है, यस, सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलने का प्लान फेल होते हुए। रुक जाओ। समझ आ रहे क्या बोल रहे? क्या बोल रहे हैं? चल यार, चल मार। अब जाएगी हम टाउन हॉल की तरफ, और ये मॉल पे शॉप्स है, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। ये देखिए ऐसे ऐसे होते हैं यहाँ पे प्रोग्राम, 40% ऑफ, लेकिन 60% ऑन होता है ये। सबसे ब्यूटीफुल जगह में हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से जो सनसेट होता है, हाँ सनसेट होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। वो जगह है ये, देख रहे हो सनसेट, बहुत ही प्यारा होता है यहाँ पे, और धूप भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी लगती है। कितना अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे छोटा सा गर्मा गर्म मैगी का आनंद ले। यहाँ पे चाय बहुत टेस्टी बनती है, हमें पिछली बार शाम के टाइम आती है, पता था? दोस्तों मेरा हो गया पानी में, मेरे भी यार अंदर चला गया। पानी चल चुका है, तुम्हारे को जूते सुखा के बैठना पड़ेगा। फ्रिज पे छत के ऊपर हाँ। जूते लगाए। ओहो ओहो, देखिए आप ठंड का मजा ले सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज एज चिप्स लेके। खेलते बहुत है यहाँ पे, शिमला वाले लोग दिलों से भी काफी खेलते हैं। हाँ, कौन खेल रहा है? मॉल पे हम मिले हैं काजल एंड तब्बू से। हेलो गाइस, निखिल भैया का चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इनका भी और मेरा लिंक भी बिलो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अवंतिका yes. पामटा। और यहाँ पे सुंदर सुंदर बर्फ है चारों ओर, उधर को देख सकते हैं। देखिए ये है हिमाचली गर्ल, देखिए और आई एम फ्रॉम नीदरलैंड। हाँ, शी इज फ्रॉम नीदरलैंड, बट लगती नहीं है। एक्चुअली मैं हिमाचली कल्चर में ढल चुकी इसलिए लगती है। यस, ये स्टूडेंट वीजा से इधर आए हैं, हाँ। और हिंदी भी काफी अच्छी बोल लेते हैं। देखिए गाइस, इतनी अच्छी हिंदी तो यहाँ के लोग भी नहीं बोल पाते। जेसीबी, देखिए यहाँ पे रोड कैसे साफ किया जाता है शिमला में। ये देखिए ये है, सैलानी आए हैं घूमने। फाइनली हम पहुंच गए दोस्तों शिमला। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि हम रोज़ यहाँ पे आते हैं, आज काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। ये स्नो देख सकते हो आप, यहाँ स्नो हुई है। यहाँ स्नो हुई है गाइस, यहाँ स्नो हुई है। यस, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में स्नो देखी है मॉल पे, क्योंकि उन्होंने तो आज तक नहीं देखी
मॉल पे नहीं देखी थी क्योंकि मैं आया नहीं था जब स्नो मैंने भी नहीं देखी थी यार सच में। हाँ First तो आप time बताइए mall आपका पे कैसा गई। एक्सपीरियंस है? मैं तो रोज आती हूँ ना जब बर्फ गिरती ये है। तो हाँ हमेशा- ये रोज मैं तो आती यही है। रहती हूँ मॉल की। यही तो हमारी गाइड है guys। यही तो हमारी गाइड है। मैं ही तुमको लेके आई थी। चलो हमारे जूते हो गए बिल्कुल गीले, अब हम जाएंगे प्यूमा में और यहाँ से लेंगे न्यू शूज। दोस्तों मेरे शूज भी प्यूमा के वैसे ये रिप्लेस हो जाएंगे तो काफी सही बात है। पड़ेगा गीले मेरे। दोस्तों हमारे को लग रहा डोमिनोज जाना पड़ेगा हमारे को अब। तो पहले हम जाते हैं कि हम रोज यहाँ पे आते हैं, आज काफी ज्यादा ही अच्छी लगी। यहाँ हुई है स्नो, देख सकते हो आप, क्या हुई है इसमें? यहाँ स्नो हुई है। यहाँ स्नो हुई है गाइस, यहाँ स्नो हुई है। यस मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में स्नो देखी है मॉल पे, क्योंकि उन्होंने तो आज तक नहीं देखी थी गाइस। मॉल पे नहीं देखी थी क्योंकि मैं आया नहीं था जब स्नो होती मैंने भी थी। नहीं देखी थी यार सच में। हाँ First तो आप time बताइए mall आपका पे कैसा गई। एक्सपीरियंस है? मैं तो रोज आती हूँ ना जब बर्फ गिरती ये है। तो हाँ हमेशा- ये रोज मैं तो आती यही है। रहती हूँ मॉल की। यही तो हमारी गाइड है guys। यही तो हमारी गाइड है। मैं ही तुमको लेके आई थी। चलो हमारे जूते हो गए बिल्कुल गीले, अब हम जाएंगे प्यूमा में और यहाँ से लेंगे न्यू शूज। दोस्तों मेरे शूज भी प्यूमा के वैसे ये रिप्लेस हो जाएंगे तो काफी सही बात है। पड़ेगा गीले मेरे। दोस्तों हमारे को लग रहा डोमिनोज जाना पड़ेगा हमारे को अब। तो पहले हम जाते हैं। ये हिमाचल का शिमला का फेवरेट टाउन हॉल, बर्फ में तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए ये पे मॉल पे ये, और यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स है, आप शॉपिंग यहाँ पे कर सकते हो। देखिए और एक गेटी थिएटर, और यहाँ पर है पुलिस स्टेशन शिमला। और देखिए सैलानी आए हैं घूमने इधर, दो सैलानी। सैलानी आए दो है, ये भी यूट्यूबर है दोस्तों। सैलानी है। सबसे ब्यूटीफुल कार्स इन द शिमला, ये है वो ब्यूटीफुल कार्स। और यहाँ पहुंच गए हम स्कैंडल पॉइंट। यहाँ हुआ था स्कैंडल तो उसको बोलते हैं, तो उसके बाद इस पॉइंट का नाम रखा गया स्कैंडल पॉइंट। देख सकते हैं काफी सुंदर ये यहाँ पे पॉइंट। ये है सैलानी। दोस्तों हाँ, बहुत डर है हमारे को चालान कटने का। इसलिए आप बार देख बार लो मास्क पहन रहे हैं। बाल भी खड़े हो रहे डर के मारे मेरे। बार बार मास्क पहन के नहीं रख रहे हैं। यस तो शिमला जब आए आप मास्क जरूर पहनना। पहले आप घूमने से पहले देश के जिम्मेदार नागरिक बने। पहले आप देश के जिम्मेदार नागरिक बने, फिर आप शिमला के सैलानी बने। यस क्या बोला आपने, आप भी बोल सकते हो। नहीं हो गया। तो दोस्तों अब हम जाएंगे ये देखो। चर्च, हम जाएंगे चर्च उसमें डालना पड़ेगा। Behind the scene। मॉल। अब हम जाएंगे रिच पे एंड चर्च। यह है शिमला का टाउन हॉल। देखिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं सैलानी घूमने। Slow motion में। देखिए स्लो मोशन में डूब रहे हैं, इसका कॉपीराइट लग सकता है। तो दोस्तों अब हम जाएंगे रिच एंड चर्च, वहाँ पर देखेंगे जो कि टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन रहता है चर्च यहाँ का। तो हम तो चलिए चलते हैं। और ये है ये आप देख सकते हैं हिमाचल की जो संस्कृति है वो इसमें दिख जाती है। यहाँ पे कैसे घर बनाया जाता है। यहाँ है म्यूनिसिपल का ऑफिस, अंदर तो अंदर नहीं जा सकते। यहाँ मेयर का वो है, हाँ डिप्टी मेयर। चलो मिल के आते हैं मेयर से। तो चलिए अब चलते हैं हम मॉल। ये देखिए ये है सैलानी, इनको नहीं लगती ठंड क्योंकि ये बहुत ठंड है।
ये देखिए आर्मी मैन, क्यों नहीं जाना? राहुल व्यूज नहीं बनाने। परीक्षित भाई मैं बना रहा आज 1 घंटे का। दोस्तों ये है सफाई करने की आधुनिक मशीन, काफी अच्छी है ये। और हम पहुंच गए शिमला का सबसे ब्यूटीफुल ये नायाब नमूना ये इमारत, इसमें काफ़ी हिस्ट्री छिपी है और ये हिस्ट्री ये बताएगी। मेरे को यहाँ की हिस्ट्री का कोई पता नहीं है, बस इतना पता है कि ये चर्च शायद अंग्रेजों ने बनाया होगा। यस, आप गूगल पे जाके पता कर सकते हैं अगर आप क्यूरियसिटी आपके अंदर है, क्यूरियसिटी। देखो हमने क्वेश्चन दे दिया। और ये है लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कभी भी आप यहाँ पे आ सकते हो। एंड क्रिसमस के दिन ये चर्च। वाह, देखिए शिमला, देखिए बच्चा कितना प्यारा है, लग रहा बिल्ली का बच्चा है। बच्चा मुश्किल हो जाता है काफ़ी यहाँ चलना। यूएस क्लास, ये है हनुमान जी की मूर्ति, 108 फीट हाइट है इसकी। ये ना शायद वो फिसलने के लिए है। तो और ये है हमारे सफाई कर्मचारी। ये काफ़ी एनएसएस वॉलेंटियर है। ये बहुत ही एक देखिए, आप देख सकते गाइस हैं। आप लोग जो कुछ भी खाते हो प्लीज यहाँ पे मत गिराओ। यस, ये मास्क तो पहनने के लिए बने थे भाई, किसने गिरा दिया? गिराए क्यों? गिराया क्यों? हिम्मत कैसे की? देखिए, ये देखिए, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? बस यही देना चाहूंगी कि घूमो फिरो मजे करो, लेकिन प्लीज इस तरह से चीजें सड़क पे मत फेंको। यहाँ जगह जगह पे डस्टबिन है। मैं वहाँ से आके 2 मिनट भी नहीं लगे, लेकिन 10-12 डस्टबिन यहाँ पे मिल जाते हैं आपको सराउंडिंग में। तो प्लीज थोड़ा सा डस्टबिन में डाल दो कोई भी चीज, अगर आपको दिखती भी है तो भी डाल दो। यस, इसमें कोई देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो हम दोस्तों हम जाएंगे, तो दोस्तों अभी हम उस जगह जाएंगे जहाँ से आपको रिच का पूरा नज़ारा दिखेगा, आपको पूरा व्यू दिखेगा रिच का। तो चलिए हम चलते हैं जहाँ से रिच का पूरा नज़ारा दिखता है। 23% है बैटरी मुझे आखिर में। ये है वो प्लेस। यहाँ से दिखता पूरा रिच। भाई भाई, ये है रिच का पूरा व्यू। टूरिज्म का एक बोर्ड, तब्बू कुछ बोल रही है। शिमला की जा रहे अभी लक्कड़ बाजार, हम आपको दिखाएंगे लक्कड़ बाजार की क्या स्थिति है। जा रहे सैलानी, काफ़ी बर्फीला रास्ता, फोन टूटने का भी बहुत डर, इसके लिए आपकी ग्रिप काफ़ी अच्छी होनी चाहिए बर्फ़ में। हाँ, तब्बू की है, बढ़िया ग्रिप।
देखिए कितना स्नो पड़ा है यहाँ पे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे करीब 3 फीट ये स्नो है और हम 3 हमारे को होगी लगा। काफी बच के चलना पड़ता है यहाँ से। तो हम चलते हैं। नो वी आर गोइंग टू लक्कड़ बाज़ार। लक्कड़ बाज़ार की क्या स्पेशलिटी, यहाँ पर मैक्सिमम लक्कड़ का ही मिलता है यहाँ पर चीज़ें। यहाँ से करते हैं स्टार्ट। ये देखिए लक्कड़ बाज़ार। ठंड नहीं लगती, शूटिंग हो रही। ये देखिए लक्कड़ बाज़ार में आपको लक्कड़ से संबंधित सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ये बर्फ के ढेर, मैगी मैगी मैगी। ये तृप्ति यहाँ हो जाती है दोस्तों, तृप्ति। ये देखिए लक्कड़ बाजार। ठंड नहीं लगती, शूटिंग हो रही। ये देखिए लक्कड़ बाजार में आपको लक्कड़ से संबंधित सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ये बर्फ के ढेर, मैगी मैगी मैगी। ये तृप्ति यहाँ हो जाती है दोस्तों, तृप्ति। लक्कड़ बाजार स्कूल। ये देखिए स्नोमैन के हाथ बंधे हुए हैं। स्नोमैन देखिए, इसके हाथ पीछे से बांधे गए हैं। हाँ क्योंकि ये भाग जाता है स्नोमैन। हाँ, तो इसके हाथ बांध के रखा गया है। हाँ टोपी भी लगाई है। यस, पहाड़ी स्नोमैन। और ये डीवी लक्कड़ बाजार, यहीं से अनुपम खेर जी पढ़े थे। अब आप जानेंगे होगी इसको लक्कड़ बाजार क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम सामान लक्कड़ का ही मिलता है। ये हंस रहे हैं मेरी कमेंट्री पे। भाई क्या छूट गया दस्ताना। गरम गरम चाउमीन। फ्री में मिलता है। यहाँ से परे जाता सीधा आईजीएमसी के लिए ये रोड। देखिए स्नो कितना ज्यादा।
दोस्तों अब हम खाएंगे चाट पापड़ी, जो कि लक्कड़ बाजार में एक शॉप है। बहुत ही टेस्टी चाट पापड़ी यहाँ पर मिलती है। तब्बू रोज़ यहाँ पे आती है चाट पापड़ी खाने। तब्बू ने हमें लाया है। और काजल देखिए, काजल को कोविड का बहुत बात कहना चाहिए। तब्बू को लगी थी बहुत ही ज़्यादा भूख और ये गिर चुकी थी, तो हमने खींच के यहाँ पे लाया। ये तो झूठ है, लेकिन हाँ मैं खींच कुछ के यहाँ पे पहुँची हूँ क्योंकि मुझे सच में बहुत भूख लगी है। भूख इनको लगी मिर्च की। मेरे को प्यास भी लगी है। भूख प्यास दोनों इनको लगी है। तो चलिए इसलिए हम चाट पापड़ी खाएंगे। इसमें आप मिर्ची देख सकते हैं। ये है पापड़ी, बहुत ही टेस्टी, पर मेरे को अच्छी नहीं लगती है, मैं नहीं खाता वैसे, पर इनको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो इनके पानी को हम लोग छोटू भाई के बाद छोटू भाई बनाते हैं बर्गर, बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ देखिए छोटू भाई का नाम है छोटू। दोस्तों यहाँ बनता है सूप भी। हमारे बिछड़े हुए मुसाफिर वापस आ चुके हैं। क्या क्या खाया आपने? तो ये बर्थडे पार्टी बना के आ गए। हम लोगों ने यहाँ पे टिक्की चीज़ बर्गर खाया और ये बहुत ही टेस्टी था। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, लक्कड़ बाजार के बिल्कुल सामने सेकंड शॉप है, यहाँ पे बहुत टेस्टी बर्गर मिलेगा आपको। आप खा सकते हो यहाँ पे आके। ये दीदी ने भैया के लिए बचाया था, इनके पेट में थोड़ी कम जगह है, मैंने तो पूरा खा लिया। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये भाई बिल्कुल बिजी रहते हैं, छोटू भाई। ये देखिए कितने स्वाद ले लेके खाया जा रहा है। आहा हा हा, उंगलियां भी चाट चाट के खा रहे हैं। बाजार की हालत कुछ ऐसी है कि बीच में बर्फ है और साइडों में साफ है चलने के लिए। चलो तो अभी हम जाएंगे शिमला की सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में काफ़ी बिजी रहता है ये सब्जी मंडी, बहुत ही ज़्यादा। देखिए सर्दी गर्मी बर्फ़ बरसात ऑलवेज बिजी। यहाँ देखो आप, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, लेकिन पहले तो चलना ही मुश्किल है थोड़ा सा। ये देखिए ये है गाजर, ब्रोकली, ताजा फ्रेश माल खाना ताज़ा माल मिलेगा आपको यहाँ पर, और फ्रेश भी। काफ़ी कंपटीशन लगा रहता है यहाँ सबके बीच में, देख रहे हो, ऊंची ऊंची आवाज़ में। देखो दो चाली के अरे अब वेट यहाँ पे तब्बू बहुत एक्साइटेड है कि मैंने कराना वेट। हाँ तो चलिए, ये 55 नहीं 55 नहीं 54 है दोस्तों, 54 दोस्तों जूम करके देखो 54। 1 किलो और कम करो। मैंने शूज चलो पहने, ये गिल्ले हैं। काजल
अपने आप देखो। 54 साल कौन बचा? तो ये देखते हैं, हम करेंगे काजल का वेट। चलिए। ये 40 48 और दिलाएंगे चल। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं घर। बहुत थक चुके हैं। आज के जो ये ब्लॉग में कम से कम 1 घंटे का रहने वाला है। सो प्लीज़ बहुत ही पेशेंस रखिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट मारना ना भूलें। जो ये शूट कमेंट मारो। और जो ये आपकी आदत है ना कि आदत देख के बाद छोड़ देते हैं, गलत आदत है। सुधारो इसको। मैं शाम के टाइम बस सेवा बहाल हो चुकी है। देखिए बस सही है, रोड हो चुका है बिल्कुल साफ। हम चाहते हैं कि और गिरे 1 फुट रात को। हमारे को सड़क के नियम का पालन करना चाहिए, रोड सेफ्टी। इसलिए हम चलेंगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग में। बिना मास्क लगाए। बोले हमें कोविड नियमों का भी पालन करना चाहिए। दोस्तों हम सुबह भी इसी जगह से गए थे। यहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत सारी फंसी हुई थी, बहुत सारी बर्फ़ थी यहाँ पे। देख लो आप साइड में, देखिए कितनी कितनी बर्फ़ लगी थी यहाँ पे, समझ सकते हो आप। तो यहाँ पे 1-2 गाड़ी बच भी गई थी सुबह, आपने सुबह देखा होगा। एंड अभी देखिए बिल्कुल चकाचक कर दिया रोड। आपको शिमला ज़रूर आना चाहिए। और चेन देखिए यहाँ पे फैक्ट्री की यूज़ की जाती है। और ये देखिए यहाँ पे कितना स्नोफॉल हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 1 फुट यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है। यहाँ पे पास है ना।
यार 1 2 3 ये तो मेरी वो बन गई निकल लास्ट ऐसे मारना ना ऐसे छाड़ना 2 3 1 दोस्तों बहुत ही ठंड लगी, हम कैसे काम नहीं करने जब बर्फ। हाथ आपके लाल हो चुके हैं। इतना खून आपने असली में नहीं देखा होगा जितना बर्फ पिघलने के बाद आपको दिखाई देता है।